हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सिलेक्ट द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अमंग फॉलोइंग। हमारे पास चार अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली बायफिनाइल डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। देखिए, की कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो ये बेसिकली कायरलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल से सवाल है। कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो भी मॉलिक्यूल कायरलिटी पजेस करेगा, कायरलिटी जिस मॉलिक्यूल में होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब समझते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं उसमें कायरलिटी हम देखेंगे कैसे। तो देखिए, उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हमें मिलती है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, और अगर नहीं मिलती है तो कायरल है। अब सबसे पहले जो बाइफिनाइल वाला हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें पहले और चौथे कंपाउंड को आप देखें तो यहाँ पे बाइफिनाइल रोटेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपस में बाद में और उनको रिंग से बांध दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ, अगर हम फर्स्ट और फोर्थ की बात करें तो एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर प्लेन है ना वो प्लेनर मॉलिक्यूल है। पहली बात तो ये हो जाएंगे प्लेनर मॉलिक्यूल। तो प्लेनर मॉलिक्यूल किसकी वजह से? क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वहां पे। रिस्ट्रिक्टेड, या फिर इस तरह से लिख लो, रोटेशन ऑफ टू फिनाइल रिंग्स, टू फिनाइल रिंग्स आर रिस्ट्रिक्टेड, है ना। वहां पे रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों रिस्ट्रिक्टेड है? क्योंकि उसमें आपने देखो यहाँ पे रिंग बना दी है। ये देखिए, आपने एक रिंग बना दी है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर भी एक रिंग बना दी है। इस रिंग के बनने की वजह से सेम चीज आपको फोर्थ में भी देखने को मिल रही है। इस रिंग के बनने की वजह से इसका रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। तो वन और फोर्थ में क्योंकि मॉलिक्यूलर प्लेनर है तो उसमें कायरलिटी तो होने का सवाल है ही नहीं। तो उसमें जो है आपको आराम से प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। जो मॉलिक्यूलर प्लेन होगा वही आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। आप उससे मॉलिक्यूल को पीओएस लिखते हैं, उसको मॉलिक्यूल को बीचों बीच काट सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर प्लेन जो होगा बच्चों वहां पे, मॉलिक्यूलर प्लेन विल बी इक्वल्स टू पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड सेकेंड ऑप्शंस। अब देखिए, सेकेंड और थर्ड जो है वहां पे रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं बाइफिनाइल में। तो एक फिनाइल रिंग अगर आपका इस प्लेन में इस तरीके से है, मैं आपके सामने थोड़ा सा 3D इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर इस तरीके से है तो दूसरा फिनाइल रिंग उसके परपेंडिकुलर आपके पास इस तरह से मौजूद होगा। ठीक है, एक इस तरह से मौजूद होगा, एक इस तरह से मौजूद होगा। अब आप देखो कि जो हमारा पहला मतलब दूसरा वाला कंपाउंड है, ठीक है, उसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर COOH ग्रुप है तो यहाँ पर भी COOH ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पर CH3 ग्रुप है। अब देखिए, इसके पास किसी भी तरह का कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप इसको किसी भी एंगल से काटोगे इस मॉलिक्यूल को तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके केस में नो पीओएस। ठीक है, इसीलिए देयरफॉर आप इसको कह सकते हो, देयरफॉर मॉलिक्यूल पजेस कायरलिटी। मॉलिक्यूल के अंदर जो है कायरलिटी है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा कायरलिटी वाला तो हो गया। क्या दूसरा जो कंपाउंड गिवन है उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? तो नहीं, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि देखो ये रिंग आपको इस तरह से अगर बनी हुई है, ठीक है, ये रिंग मैंने आपको एक प्लेन में बनाने की कोशिश की और ये उसके परपेंडिकुलर रिंग बनाने की कोशिश हमने करी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है, और इसके दोनों ऊपर नीचे COOH ग्रुप लगा हुआ है। तो आप देखो, इसको आसानी से कट कर सकते हो ना। अगर हम इस वाले फिनाइल रिंग के प्लेन से इसको कट करें तो मॉलिक्यूल दो भाग में कट हो जाएगा। ये इस तरीके से देखो, आप अगर एक प्लेन ले लो तो ये इसको बिल्कुल आसानी से कट कर देगा, है ना। यहाँ पर से इसको बिल्कुल बीचों बीच ऐसे कट करता हुआ निकल जाएगा। तो इसके अंदर तो पीओएस हमें मिल गया, इसीलिए कायरलिटी तो इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम देख चुके हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कायरलिटी है,
तो वही ऑप्टिकली एक्टिव होगा एंड दैट इज द कंपाउंड नंबर 2. ऑप्शन 2 is the right answer. I hope you understood this well. All the very best.